नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं अध्याय 5 चैप्टर 5 न्यू पार्टनर एडमिशन, जिसमें हमारा चल रहा है गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। आज उसी प्रश्न में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हम ज्ञात करेंगे गुप्त ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है और उसका अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे। हिडन गुडविल का वैल्यूएशन देखेंगे। बच्चों, अगर इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं हिडन गुडविल किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा और उसका अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस में हमको बताया हुआ है आपको कि यहाँ पे x और y साझेदार है। प्रत्येक साझेदार की पूंजी कितनी है? 20-20 हज़ार रुपये दोनों पार्टनर की है। उन्होंने जेड को फर्म में 1/4 भाग के लिए एडमिशन दिया है। जेड अपने पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में 32,000 रुपीज़ बिजनेस में लाएगा। जेड के प्रवेश के समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है। और गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए और जनरल एंट्रीज करना है हमको। तो बच्चों, सबसे पहले आपको हिडन गुडविल निकालना है। तो इसका हमारा फार्मूला है हिडन गुडविल निकालने का, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म्स माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। फर्म की कुल पूंजी माइनस साझेदारों की संयुक्त पूंजी। तो यहाँ पे हमको फर्म की कुल पूंजी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्म की कुल पूंजी किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें सर्वप्रथम आपको बताया है कि न्यू पार्टनर जेड अपने शेयर का कितना भाग के लिए आ रहा है? 1/4 भाग के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है? 32,000 रुपीज़ ला रहा है। 32,000 रुपये नया साझेदार क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। अगर हम इसे कहें कि भाई अगर तुमको हम पूरा बिजनेस दे दें या पूरे भाग के लिए आप कितना लाओगे, तो 1 के लिए आप कितना लाएंगे? तो इस कंडीशन से हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है? पलट जाता है 32,000 इंटू 4 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस तरह से आप 32,000 रुपीज़ को आप क्या कर दीजिए, आप इंटू कर दीजिए 4 से, तो आपको फर्म की कुल कैपिटल मिल जाएगी। तो इस तरह से फर्म की कुल कैपिटल हमारी कितनी आ रही है? 1,28,000 रुपये फर्म की कुल कैपिटल है। अगर हम टोटल पूंजी का 1/4 भाग 32,000 ला रहा है, तो फर्म की पूरी कैपिटल कितनी होगी? तो 1,28,000 होगी। तो आपको फर्म की कुल पूंजी आपको मिल चुकी है 1,28,000। अब आपको हमको चाहिए इसमें साझेदारों की संयुक्त पूंजी। तो साझेदारों की संयुक्त पूंजी, इसमें हम देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर पुराने साझेदार। तो पुराने साझेदार की यहाँ पे आप कौन कौन है? ए है, एक्स है। तो एक्स की कैपिटल कितनी है? 20,000। वाई की कैपिटल कितनी है? 20,000। और जिस समय इन लोग जेड प्रवेश कर रहा था, तो फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। क्या है? क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को भी पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। तो मतलब दोनों बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में जाएगी। तो कितना पार्टनर का प्रॉफिट है? 16,000 रुपये। तो इस तरह से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स कितनी हो रही है? तो ओल्ड पार्टनर्स के पास हो गए, पहले एक्स की 20,000 रुपये है, वाई की 20,000 रुपये है और जेड की
16,000 रुपये, सॉरी फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 16,000 रुपये। तो कुल मिलाकर के 56,000 रुपये तो किसका हो गया है, इन ओल्ड पार्टनर हो, प्लस इसमें हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे। न्यू पार्टनर कितने रुपए के लिए बिजनेस में एंट्री कर रहा है, न्यू पार्टनर जेड की कैपिटल। तो जेड की कैपिटल हमारी आ रही है कितनी, जेड कैपिटल कितना लेके आ रहा है 32,000 रुपये, 32,000। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, फर्म की आपका कंबाइंड कैपिटल मिल जाएगी। तो फर्म की कंबाइंड कैपिटल है दोनों पार्टनर की सबकी मिला करके 88,000 रुपीज़। कितना है 88,000 रुपीज़ इनकी क्या है कैपिटल है। तो इस तरह से आपको पुराने और नए साझेदारों की पूंजी आपको कितनी है 88,000 से। तो अब यहाँ पे साझेदारों की संयुक्त पूंजी कितनी है आपकी 88 है। अब यहाँ पे फर्म की टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। तो अब इस तरह से 1,28,000 में आप क्या कर दीजिए 88,000 रुपीज़ को 88,000 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जा रहा है 40,000। तो इस तरह से फर्म की छुपी हुई ख्याति हिडन गुडविल कितनी निकल गई है 40,000 रुपीज़ आ गई है। अब इस 40,000 रुपीज़ को यहाँ पे नया साझेदार अपने हिस्से की राशि लाएगा तो उसके लिए जब एक एंट्री करेंगे और अकाउंटिंग करेंगे तो अब उसका हमारे कितनी आ गई है गुडविल। फर्म की गुडविल है फर्म की ख्याति है हमारी 40,000 है। अब इस 40,000 में जेड 1/4 भाग के लिए आ रहा है तो 1/4 भाग लाएगा तो कितना लाएगा 10,000 रुपये। तो इस तरह से 10,000 रुपये किसके द्वारा लाया जाएगा जेड के द्वारा ख्याति का भाग है, जेड का ख्याति का गुडविल का भाग है। अब इस 10,000 रुपये को यहाँ पे कौन कौन एक्स और वाई अपने अपने ओल्ड रेशो में अर्थात सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर लेंगे बांट लेंगे। तो इन लोग का ओल्ड रेशो क्या था इक्वल है तो 1:1 में अर्थात 10,000 इंटू 1/2 और 1/2। तो इसके हिस्से में जाएगा 5,000 रुपये और इसके हिस्से में जाएगा 5,000 रुपये। और इस तरह से फिर गुडविल का हमको एक जनरल एंट्री पास कर लेंगे तो एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास होगी। तो उसकी एंट्री होगी एक हमारी एंट्री होगी सबसे पहले आपका यहाँ पे हो जाएगा जेड हमारा न्यू पार्टनर है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR क्या हो जाएगा जेड का कैपिटल अकाउंट DR हो जाएगा। और 2 कौन कौन है 2x कैपिटल अकाउंट, y कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से जो गुडविल की राशि जो जेड के द्वारा 10,000 रुपये लानी है उस 10,000 रुपये को एक्स वाई ने आपस में बांट लिए। और नरेशन लिख देंगे इसका आएगा फॉर द हिडन गुडविल एडजस्टमेंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरह से आपको एक एंट्री पास की जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हिडन गुडविल के जिसमें जो गुडविल की अमाउंट निकलेगी उस अमाउंट्स को नया पार्टनर अपने हिस्से की राशि के रूप में लाने तय करेगा और उसके बाद उसको ओल्ड पार्टनर आपस में उसके कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे बच्चों एडजस्टमेंट
कर लेंगे। तो ये था आपका हिडन गुडविल का प्रश्न क्रमांक आपका 40 था। अगर बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।